बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक बताने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। मेहता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अच्छे अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए पहले तो कंग्रेचुलेशंस सर। सबसे पहले तो इनफैक्ट आगे का आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले दो चीजें जानना चाहेंगे। कौन से वो दो ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इतने अच्छे अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए? देखिए, इसमें दो फैक्टर रहे हैं। अगर आप पहले पिछले साल से कंपेयर जब कर रहे हैं तो पिछले साल काफी पेपर के प्राइसेस गिर चुके थे, तो इस साल मार्केट से प्राइस बेटर मिला है, तो नेट सेल्स रियलाइजेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इस मुनाफे में जो बढ़ोतरी हुई उसमें। और दूसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है वो सिरपुर पेपर मिल का मुनाफा इस क्वार्टर में पिछले साल के कंपैरिजन में काफी अच्छा आया है। पिछले साल इस क्वार्टर में तो सिरपुर में मार्जिनली प्रॉफिट था या ब्रेक इवन ही था या लॉस था, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है। लेकिन इस साल सिरपुर पेपर मिल क्योंकि 80% कैपेसिटी पर चली है और प्राइस भी बेटर मिला है, तो सिरपुर का प्रॉफिट भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो सिरपुर पेपर मिल्स का प्रोडक्ट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है वो स्ट्रांग रही है। अच्छा, जो नया प्लांट आपने गुजरात में लेकर आए हैं, वहां से क्या कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और वहां से रिफ्लेक्शन आपके अर्निंग्स पर कब से आना शुरू होगा? देखिए, वहां का कमर्शियल प्रोडक्शन 14 जनवरी जो मकर संक्रांति और पर्टिकुलरली गुजरात में तो आप उत्तरायण बोलते ही हैं, शुभ दिन मानते हैं, तो हमने उसी दिन उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे उत्तरायण में पतंग ऊपर जाती है तो कंपनी का भी परफॉर्मेंस ऊपर जाना चाहिए इस नए प्लांट की वजह से। और इसका इसका जो इम्पैक्ट है वो देखिए, पार्टली इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आएगा, लेकिन फुल इम्पैक्ट अगले फिस्कल ईयर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस नए प्लांट के बाद कहां स्टैंड करती है? देखिए, जो कंसोलिडेटेड कैपेसिटी हमारी जो आज की डेट में जो कैपेसिटी है वो और ये जो नए प्लांट को मिला करके हम लोग 7.61 लाख टन हो जाएंगे। तो काफी बड़ी अच्छी एक डिसेंट साइज हो जाएगी 3 प्लांट को मिला करके, क्योंकि ये मशीन 1,70,000 टन की मशीन है। लेकिन मुझे मालूम है कि इस मशीन की हिडन कैपेसिटी है, तो कंपनी एज सच अगर हम टोटल देखें तो अगर ठीक तरह से हम चलेंगे तो करीब करीब 8 लाख टन प्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर डिमांड सिनेरियो को समझना चाहे मिस्टर मेहता तो क्या स्थिति फिलहाल है? हालांकि सारे ये थर्ड वेव के बावजूद भी अब सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, स्कूल्स खुलने शुरू हो चुके हैं, कई स्टेट्स में कॉलेजेस खुलने शुरू हो गए हैं, एफएमसीजी हो, फूड ग्रेड हो, इनकी डिमांड तो इनफैक्ट कभी इम्पैक्ट हुई ही नहीं थी कोविड के दौरान भी। तो ओवरऑल अगर सेगमेंट वाइज समझना चाहें, कहाँ रिकवरी दिखी है, कहाँ ग्रोथ दिख रही है ज्यादा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने ठीक कहा कि फूड ग्रेड, एफएमसीजी और जो हमारा पैकेजिंग बोर्ड जाता है और नई मशीन का प्रोडक्शन भी उसी प्रोडक्ट कैटेगरी का है, तो इस सेक्टर में तो कोविड का रादर मैं ही कहूंगा कि फर्स्ट वेव में कुछ इम्पैक्ट जब आया था तभी इम्पैक्ट आया, अदरवाइज इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। रादर जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल की जो डिमांड थी उससे भी बेटर डिमांड है अभी। तो ये कैटेगरी बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले सालों में भी इस कैटेगरी में मैं डबल डिजिट ग्रोथ देखता हूं। जहां तक दूसरी कैटेगरीज हैं, उसमें एक राइटिंग प्रिंटिंग पेपर है जिसमें मैप्लिथो एंड कोटेड पेपर है और दूसरा ऑफिस पेपर है जिसमें कॉपियर पेपर है। तो ऑफिस पेपर कुछ महीनों में बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया था, जो प्री कोविड लेवल का जो सिनेरियो था उससे भी बेटर डिमांड थी। लेकिन अगेन फिर वापस जनवरी में, कुछ दिसंबर में कुछ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर, ऑफिसेज फिर बंद हुए थे, तो उससे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। लेकिन अब क्योंकि आप अभी बता भी रहे हैं, अब स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, ऑफिसेज भी मोर और लेस सब ऑपरेट होने शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि मार्च तक वापस एक नॉर्मेटिव डिमांड ऑफिस पेपर की आ जाएगी और आने वाले समय में इस सेक्टर में मुझे लगता है 4 से 5% की ग्रोथ आनी चाहिए। राइटिंग प्रिंटिंग जो सेगमेंट था वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था कोविड के पीरियड में, क्योंकि स्कूल कॉलेज ही सबसे बड़ा कंज्यूमिंग कैटेगरी है ये।
तो अब जब खुल रहे हैं और नए सेशन शुरू होंगे, तो इसकी डिमांड अब काफ़ी अच्छी आनी शुरू हो गई है। मैं जी। समझता हूँ कि अगले महीने से ये भी सेक्टर नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर पेपर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू ओके। से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर शुड बी ए मच तो बेटर ये तो बिल्कुल ईयर।